Good morning, students. Class 4th, subject English reader, chapter 7, Three Thieves and a Wise Judge. देखिए बच्चों, इस चैप्टर को हम रीड कर चुके थे. अब इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं. तो एक्सरसाइज फर्स्ट आती है, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. देखिए एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है. 3 thieves were afraid because 3 चोर डरे हुए थे. क्यों डरे हुए थे? देखिए जब वो रास्ते में जा रहे थे तो इसलिए डर गए थे क्योंकि एक तो अंधेरा हो गया था और अंधेरे से भी वह नहीं डर रहे थे. उनकी डरने की जो वजह थी, उनके पास सोने से भरा हुआ घड़ा था, मटका था, और उनको डर था कि कोई उसे लूट ना ले, इसलिए वो डर रहे थे. तो देखिए इट बिकेम वेरी डार्क, अंधेरे की वजह से. दे हैड गोल्ड विद देम, उनके पास सोना था इसलिए. दे हैड स्टॉलन द पॉट ऑफ गोल्ड, उन्होंने सोने का घड़ा चुराया था इसलिए. नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं. तो जाते समय डरने की वजह यही थी कि उनके पास सोने का घड़ा था. तो ऑप्शन बी पर हम टिक लगाएंगे. देखिए नेक्स्ट, देखिए when they had eaten their dinner they sat under a tree and began to talk. जब उन्होंने अपना खाना खा लिया था तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें शुरू करने लगे. they went to sleep, वह सोने चले गए. they ran away from there, वे वहाँ से भाग गए. none of the above, इनमें से कोई नहीं. जब उन्होंने खाना खा लिया था तो वो पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे. तो दे सैट अंडर अ ट्री एंड बिगन टू टॉक, ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे. द केस वॉज डिसाइडेड बाय, उस मामले का फैसला किसने दिया है, मामले को किसने निपटाया. किंग, राजा ने. द मिनिस्टर, मंत्री ने. द ओल्ड वुमेन, उस बुढ़िया ने या उस बूढ़ी औरत ने. द यंगेस्ट थीफ, या उस जवान चोर ने. तो यहाँ पर किसने निपटाया था? देखिए जो राजा का जो मंत्री था उसने जजमेंट सुनाया था, उसने फैसला दिया था. तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी मिनिस्टर पर टिक लगाएंगे. तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे. नेक्स्ट देखिए, टिक और क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. जो सही है उस पर टिक लगाएंगे और जो गलत है उस पर क्रॉस लगाएंगे. द पॉट which the thieves found with was full of gold. जो चोरों के पास जो मटका मिला था, क्या वह सोने से भरा हुआ था? यस, वह सोने से भरा हुआ था. Without any search they reached the hut of an old woman. बिना सर्चिंग के ही, बिना इधर उधर उन्होंने खोजबीन के ही, क्या वो उस बूढ़ी औरत की झोंपड़ी में चले गए थे? नहीं. उन्होंने सर्च किया था पहले. थर्ड देखिए, फर्स्ट द ओल्ड वुमन रिफ्यूज टू लेट देम स्टे इन हर हट. पहली बार में उस बूढ़ी औरत ने उन्हें झोंपड़ी में रहने के लिए मना कर दिया था. नहीं, ऐसा नहीं था, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया क्योंकि वह बूढ़ी औरत बहुत ही इनोसेंट थी. तो इसमें भी क्या लगाएंगे हम? क्रॉस. द ओल्ड वुमन डिड नॉट गिव द मैन द पॉट ऑफ गोल्ड. क्या उस बूढ़ी औरत ने उसे सोने का घड़ा नहीं दिया था? तो उसने दे दिया था. तो ये यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? क्रॉस.
The old woman was accused of her carelessness by the leader of the thieves. Yes, उसने ऐसा ही आरोप लगाया था, तो यहाँ पर हम ये राइट का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए हम शीट देखेंगे। देखिए किस प्रकार। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डिड द लीडर ऑफ द थीव्स से। जो चोरों का सरदार था या चोरों का जो मुखिया था उसने क्या कहा। द लीडर ऑफ द थीव्स सेड, उसने कहा, आई फियर वी कांट रीच अवर विलेज सेफली विद ऑल दिस गोल्ड। मुझे डर है कि हम गांव में इस सोने के साथ या इस सोने से भरे हुए घड़े के साथ सुरक्षित नहीं पहुंच सकते हैं। लेट्स स्टे हेयर इन सम लॉज। हम यहाँ पर किसी विश्रामालय में या किसी ऐसी जगह रुकते हैं जहां हम सेफ रह सके। ये उस चोरों के मुखिया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड दे पास द नाइट। दे पास्ड या दे स्पेंट द नाइट इन ए हट ऑफ एन ओल्ड वुमन। उन्होंने रात कहाँ गुजारी। उन्होंने सारी रात एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी में गुजारी। What condition did they put before the old woman for returning the pot? उस बूढ़ी औरत के सामने उन्होंने क्या शर्त रखी सोने के घड़े को वापस करने के लिए। तो यहां पर देखिए क्या आएगा। They put the condition before the old woman। उन्होंने उस बूढ़ी औरत के सामने कंडीशन रखी दैट कि शी डिड नॉट गिव द पॉट टू एनीवन, कि वह किसी को भी वह घड़ा नहीं देगी टिल ऑल द थ्री ऑफ देम टुगेदर आस्क फॉर द पॉट। जब तक कि हम तीनों एक साथ या जब तक कि वे तीनों एक साथ उस घड़े के बारे में ना पूछे, तब तक वह बूढ़ी औरत किसी को भी वो घड़ा नहीं देगी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर दे डूइंग व्हेन द वुमन हु वाज सेलिंग कर्ड केम देयर। वे क्या कर रहे थे जब दही बेचने वाली औरत वहां पर आई। दे हैड ईटन देयर डिनर, दे सेट अंडर अ ट्री एंड वर टॉकिंग। वे अपना खाना खा चुके थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, Why did all of them wanted to buy the curd? वे सभी दही क्यों खरीदना चाहते थे। देखिए, because the leader of the thieves was fond of curd, क्योंकि जो चोरों का मुखिया था वह दही का शौकीन था। एंड द यंगेस्ट थीफ वांटेड टू गेट द पॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ। और जो सबसे जवान चोर था वह उस सोने से भरे हुए घड़े को अपने साथ ले जाना चाहता था। इसलिए उन्होंने उन सभी ने दही को खरीदना चाहा या दही खरीदने की इच्छा जताई, ताकि उसको चोरों के मुखिया को तो दही मिल जाए क्योंकि वो दही खाने का शौकीन था, और जो यंगेस्ट चोर था उसको मौका मिल जाए उस घड़े को चुराने का। इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, who accused the old woman and for what? किसने उस बूढ़ी औरत पर आरोप लगाया और किस चीज के लिए लगाया।
तो इसका देखिए, द लीडर ऑफ थीव्स accused the old woman for the lost gold. जो चोरों का जो मुखिया था उसने उस बूढ़ी औरत पर आरोप लगाया उस खोए हुए सोने के लिए. In whose favor was the judgment given? फैसला किसके पक्ष में दिया गया? The judgment was given in favor of the old woman. उस बूढ़ी औरत के पक्ष में फैसला दिया गया. नेक्स्ट देखिए, Why did the two thieves give up the case? बाकी के जो दो चोर थे उन्होंने उस केस को क्यों छोड़ दिया या उस मामले को क्यों छोड़ दिया? The two thieves were very much terrified. जो दो चोर थे बाकी के वो बहुत ज्यादा डर गए थे. They feared, उन्हें डर था, lest their secret should be disclosed, कहीं उनका जो राज है वो खुल नहीं जाए. So they gave up the case, इसलिए उन्होंने उस केस को छोड़ दिया. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे. इन क्वेश्चंस को आप 4 से 5 बार रिपीट करेंगे, बार बार लर्न करेंगे ताकि आपको अच्छे से हो जाए. नेक्स्ट क्लास में हम 3rd एक्सरसाइज लेंगे. थैंक यू.